जिस बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में आप सावन के महीने में सुल्तानगंज से कांवर लेकर के जल चढ़ाने आते हैं, उनकी उत्पत्ति, उनकी कहानी, उनका इतिहास जो इसी स्थान से शुरू होता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो हरला जोरी है, हर्तिकी बन है, यहीं से बाबा बैद्यनाथ की जो है उत्पत्ति शुरू होती है। कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है ये, 100% सच्चाई। यही वो विष्णु भगवान का पद्म चिन्ह है जहां से महादेव की कहानी प्रारंभ होती है, यानी बाबा बैद्यनाथ की कहानी प्रारंभ होती है। और यही महाराज रावण लघु शंका करते हैं और यहीं से जो है भगवान विष्णु महाराज रावण के साथ छल करके और माता का हृदय जो है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बगल में गिरा था, वहां पर ले जाकर के उस मनोकामना लिंग को, यानी कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थापना करते हैं। क्या प्रमाण है कि यहाँ पर जो है रावण लघु शंका किए थे? वही इधर आइए। यही है कि यहाँ जिंदगी में कभी सूखती नहीं है, ये जल कभी नहीं सूखता है? नहीं सूखता है। क्या बात कर, अभी तो टेम्परेचर 52-54 डिग्री हो जब आइएगा तब यहाँ पानी देखिएगा। कब से यहाँ पर पानी नहीं सूखा है? कभी भी नहीं सूखा। हम जिंदगी में हमारा लाइफ जितना भी हो गया है, हम जब से देखे हैं हाँ। तब से यहाँ पानी देखते हैं। शक्ति का जो एकाउंट खंड हुआ था तो शक्ति का हृदय बाबा बैद्यनाथ में गिरे हैं। मतलब एक शक्ति पीठ बाबा बैद्यनाथ में भी है? जरूर, वही शक्ति पीठ पर ही विष्णु भगवान ले जाके सती और शिव और शक्ति को मिलाए। मतलब आपके कहने का मतलब है महाराज जी कि जो महाराज रावण कैलाश पर्वत से मनोकामना लिंग ले करके पहुंचे, वो देवघर में भगवान विष्णु ने सती के हृदय के ऊपर बैठा दिए। जरूर जरूर जरूर, यही सच्चाई है। तो यहाँ लोग नहाते हैं कि नहीं? नहाते भी हैं। तो लोग किसी के पेशाब में कोई नहाएगा? पेशाब तो आज नहीं किए थे, वो तो रावण था, रावण भी भगवान ही थे। हाँ। वो घमंड अगर नहीं करते तो आज उनकी भी पूजा होती। ये वही स्थान है जहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि मनोकामना लिंग बाबा बैद्यनाथ का जो लिंग है, यही से उस स्थान की उत्पत्ति जो है शुरुआत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है लोग इस स्थान को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा जो कवरेज है, आपको मैं बता रहा हूँ, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में जो है खोज कर निकालेगा और आपका जो सच्चाई है वो आपके पास पेश करेगा। हमारी उपस्थिति देवघर के उसी स्थान से है जहाँ से जो है बाबा बैद्यनाथ की कहानी की, असल कहानी की जो उत्पत्ति होती है। हमारी उपस्थिति देवघर के हरीला जोड़ी में है। पहले इसका नाम जो है हर्तिकी वन था और आप जो ये देख रहे हैं चारों तरफ जंगल, ये सच में जो है पहले बहुत वीरान और घमसान जंगल था। और इसी जंगल से, इसी स्थान से बाबा बैद्यनाथ की कहानी की उत्पत्ति जो है शुरू होती है, प्रारंभ होती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि इस जंगल से कहाँ से शुरू होती है। तो भाई साहब, मैं ये पूरे 100% दावे के साथ कहता हूँ कि इसी स्थान से बाबा बैद्यनाथ की उत्पत्ति उत्पन्न होती है, शुरू होती है। मैं आपको एक एक प्रमाण बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आखिर इस स्थान से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का क्या ताल्लुक है। मैं आपको प्रमाण दूंगा, दिखाऊंगा। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? हमारा नाम पप्पू कुमार झा है। पप्पू कुमार झा है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो हरला जोरी है, हर्तिकी बन है, यहीं से बाबा बैद्यनाथ की जो है उत्पत्ति शुरू होती है। कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है ये, 100% सच्चाई है। कैसे सच्चाई है, क्या इसकी कहानी है, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये कहानी है, जब रावण जो शिवलिंग को लेके आ रहे थे तो मनोकामना लिंग है जी, वो मनोकामना लिंग के लेके आ रहे थे लंका, कैलाश से। कैलाश से लंका ले जा रहे थे। तो उनको जो है पहले से पार्वती महारानी जो है वरुण आवाहित जल दिए थे और वो जल जो है वो आग्रह किए और जो आचमन किए तो उनके पेट के अंदर वरुण प्रवेश हो गए। अच्छा। जब उनको लघु शंका यहाँ लगने लगे तो विष्णु भगवान यहाँ पहले से मौजूद थे। अच्छा। और यहाँ मौजूद जब थे तो उनको ही थमा के वो बगल में ही लघु शंका किए हुए हैं। मतलब इसी वन में भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण के भेष में पहले से बैठे हुए थे। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा। सच्चाई है। हाँ। और ये सच्चाई है कि विष्णु भगवान को देखे और वो लघु शंका में बैठे। 7 दिन 7 वो लघु शंका ही करते रह गए। 7 दिनों तक महाराज रावण यही लघु शंका करते रहे। और बाद में जो है जब 7 दिन के बाद उठे तो देखे कि ब्राह्मण गायब है। हाँ। तो विष्णु भगवान की सोचे कि ये शिवलिंग कहाँ रखा जाए कि रावण फिर से ले ना जा सके। अच्छा। तो जो है रावण जो जब यहाँ से गुस्साए हुए कि हमारे साथ छल हो रहा है। हाँ। तो वो देखे अंतर ध्यान करके तो विष्णु भगवान है। अच्छा। तो और जो है तब जो विष्णु भगवान जो है ये सती का हृदय जो बाबा बैद्यनाथ में गिरे थे, पहले से गिरे हुए थे। हाँ। शक्ति का जो एकाउंट खंड हुआ था तो सती का हृदय बाबा बैद्यनाथ में गिरे हैं। मतलब एक शक्ति पीठ बाबा बैद्यनाथ में भी है? जरूर, वही शक्ति पीठ पर ही विष्णु भगवान ले जाके सती और शिव और शक्ति को मिलाए।
मतलब आपके कहने का मतलब है महाराज जी कि जो महाराज रावण कैलाश पर्वत से मनोकामना लिंग लेकर के पहुंचे, वो देवघर में भगवान विष्णु ने सती के हृदय के ऊपर बैठा दिए। जरूर जरूर जरूर, यही सच्चाई है। अच्छा। और जो है जब लघुशंका से रावण उठे, पुनः जाके वहाँ बाबा बैद्यनाथ से मिले और बोले कि चलिए महाराज, तो बोले कि जाओ, जब पहले स्नान ध्यान करके आओ, तुम स्नान पहले सोच करके आए हो, इसलिए तुम स्नान ध्यान करके आओ, फिर हमसे हम बात करना। तो जो है रावण वहाँ गए और जो जाके एक मुष्टिका प्रहार की और शिव गंगा तालाब निकाले, वहाँ से स्नान ध्यान करके जाके फिर शिव शंकर जी को बोले चलिए। बोले कि देखो, हम तो तुम्हारे साथ शर्त किए थे कि हमको जहाँ रखोगे हम वहाँ से फिर नहीं जाएंगे। फिर महाराज जी आगे चलेंगे। अभी आपने कहा कि रावण जो है मुष्टिका से शिवगंगा में गंगा निकाल दिए, गंगा निकाले, वहीं से जाके वो बहुत लोग तो कहते हैं कि शिवगंगा में ही रावण जो है लघुशंका किया। लघुशंका ये बगल में किए, रावण यहाँ से शिवलिंग को थमाए विष्णु भगवान को और बगल में किए, यहाँ पे लघुशंका किए थे। बगल में लघुशंका। कहाँ है लघुशंका वाला? चलिए हम आपको नदी दिखला देते हैं। चलिए चलिए हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि जो लोग आज तक सोचते थे और देखते थे, समझते थे कि रावण लघुशंका देवघर के शिवगंगा सरोवर में किया है, तो ये बातें गलत है। नहीं, ये गलत है। कहाँ रावण लघुशंका किया था? बगल में नदी, जगह का नाम बता दीजिए। हरला जोड़ी, यहाँ हरि और हर का मिलन हुआ है। अच्छा। विष्णु भगवान और शंकर जी का यहाँ मिलन हुआ है, इसीलिए इसका नाम हरला जोड़ी है। इसीलिए यहाँ का नाम हरला जोड़ी पड़ा है। और यहाँ रावण यही लघुशंका किया है। रावण लघुशंका। चलिए हम अब आपको जो है बिना देर किए पहले पद्म चिन्ह दिखा देते हैं। यहाँ पे आप बोले थे ना भगवान विष्णु का पद्म चिन्ह है। अच्छा चलिए देखिए, हाँ, ये मैं आपको यहाँ दर्शन कराऊंगा। उसके पहले देखिए, प्राचीन मंदिर हर्तिकी वन, पहले इसका नाम था हर्तिकी वन, क्योंकि ये जंगल था और जंगल में जो महाराज रावण है वो अपना पुष्पक विमान यहाँ उतारते हैं और पहले से ही जो है ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु छल करने के लिए यहाँ विराजमान थे। तो ये जो हर्तिकी वन है, जब भगवान विष्णु और शिव का मिलन हुआ तो इसका नाम हो गया हर्तिकी वन से जो है हरिला जोड़ी, यानी कि हर और हरि। हर मतलब शंकर भगवान और हरि मतलब विष्णु, यानी कि हर और हरि का मिलन हुआ तो इसका नाम हो गया हरला जोड़ी। अब भगवान विष्णु के पद्म चिन्ह को मैं आपको दिखाता हूं, जहां से देवघर वाले बाबा की कहानी जो है शुरुआत होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए दोनों पैरों के निशान है। यहाँ पर आपको मैं पंकज आप आकर के दिखाइएगा, यही वो विष्णु पद्म चिन्ह है जो कि महाराज रावण को जो रावण के साथ छल करते समय हर्तिकी वन में जो है विष्णु भगवान यहाँ आए हुए थे। सही बात है ना? सही बात है, सही बात है। यही है विष्णु भगवान का पैर का चिन्ह, यही वो विष्णु भगवान का पद्म चिन्ह है जहां से महादेव की कहानी प्रारंभ होती है, यानी बाबा बैद्यनाथ की कहानी प्रारंभ होती है। जब महाराज रावण जो है पुष्पक विमान से मनोकामना लिंग यानी कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर चलते हैं, तो उनके साथ छल करने के लिए यहाँ पर ही हर्तिकी वन में हरिला जोड़ी में भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में छल करने के लिए बैठे रहते हैं। और ये वही पद्म चिन्ह है जो कि देवघर झारखंड में हर्तिकी वन हरिला जोड़ी में है, जो कि भगवान विष्णु का पद्म चिन्ह है। आप आइए और आप देखिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां पे रावण लघुशंका किया था। ये वही स्थान है जहां से द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी कि मनोकामना लिंग बाबा बैद्यनाथ का जो लिंग है, यही से उस स्थान की उत्पत्ति जो है शुरुआत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है लोग इस स्थान को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा जो कवरेज है, आपको मैं बता रहा हूं, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में जो है खोज कर निकालेगा और आपका जो सच्चाई है वो आपके पास पेश करेगा। मैं आपको बिना देर किए वहां लेके चलता हूं जहां पे महाराज रावण जो है लघुशंका किए थे। आइए दिखाते हैं, चलते हैं। अब मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा जहां पे महाराज रावण जो है कभी लघुशंका किए थे, और वो आज भी स्थान है जहां पे रावण जो है लघुशंका किए थे। वो स्थान है कहाँ? तो बाबा मंदिर यानी कि देवघर के जो बाबा बैद्यनाथ जी हैं उनसे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है हरिला जोड़ी हर्तिकी वन में जो है महाराज रावण लघुशंका किए थे। और हमारी उपस्थिति उसी स्थान पे है जहाँ पे महाराज रावण जो है लघुशंका किए थे। इन जो है छोटे छोटे जंगलों को हिलते हुए हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि रावण जो है कहाँ लघुशंका किए थे। और यहाँ पर बहुत सारी रहस्य है, उन रहस्यों को भी आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या रहस्य है यहाँ पर जहाँ पर महाराज रावण जो है लघुशंका किए थे। दिखाने के पहले मैं हेमंत सोरेन जी से कहूँगा कि आप बहुत जुहार जुहार करते हैं और ऐसे दिव्य स्थान को, ऐसे प्राचीनतम स्थान को आपको जो है पर्यटन विभाग के हिसाब से इसको रखना चाहिए। आप यहाँ पर जंगल जो है बना करके रखे हैं और बाबा मंदिर से करोड़ों की कमाई होती है, तो वहाँ पर खूब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी व्यवस्था को सही की जाए और इन सब चीज़ों को, ये धरोहर जो है आपके राज्य में है,
तो इसको जो है संभाल के रखा जाए ताकि लोग जब आए तो यहाँ पर दिखाने में भी आनंद है और लोग का जो है इनकम भी बढ़ जाएगा यहाँ पे जब डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है महाराज जी से जानते हैं। क्या सच में यही रावण लघु शंका किए थे? जी हाँ, यही रावण यही कहाँ लघु किए शंका थे? ये बगल में है। ये वाला? हाँ वही वही तो यहाँ पे क्या प्रमाण है कि यहाँ पर जो है रावण लघु शंका किए थे? वही यहाँ आइए। प्रमाण इधर आइए। यही है कि यहाँ जिंदगी में कभी सूखती नहीं है, ये जल कभी नहीं सूखता कभी है? नहीं सूखता है। क्या बात कर, अभी तो टेम्परेचर 52-54 डिग्री हो जब जाएगा। आइएगा तब यहाँ पानी देखिएगा, कब से यहाँ पर पानी नहीं सूखा है? कभी भी नहीं सूखा। हम जिंदगी में हमारा लाइफ जितना भी हो गया है, हम जब से देखे हैं हाँ। तब से यहाँ पानी देखते हैं। तो यहाँ लोग नहाते हैं कि नहीं? नहाते भी हैं। तो लोग किसी के पेशाब में कोई नहाएगा? पेशाब तो आज नहीं किए थे, वो तो रावण था, रावण भी भगवान ही थे। हाँ। वो घमंड अगर नहीं करते तो आज उनकी भी पूजा होती। सही बात है। अभी महाराज जी ने कहा, महाराज रावण का एक वाक्य मुझे याद है कि एको हम दूतियो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। महाराज रावण जो है कह के गए कि मेरे जैसा ना कोई हुआ था, ना कोई होगा, ना होने वाला है। तो महाराज रावण यहीं पे लघु शंका यहीं किए पर थे। लघु शंका यहाँ किए पे जो सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ भी होता है? यहाँ कोई पूजा वही छठ उठ में पूजा होती है। अच्छा, यहाँ पे लोग छठ उठ करता छठ है। उठ करता है यहाँ। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे तो यहाँ जीरो यहाँ है। जीरो है। लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ की पानी जो है कभी नहीं कभी नहीं सूखती। सूखती। आप जब आइएगा देखिएगा यहाँ पानी। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग महाराज जी पूछते हैं कि शिव गंगा में रावण लघु शंका किया था। शिवगंगा तो वो झूठा बात है। शिवगंगा में मुष्टिका प्रहार करके वहीं स्नान किए थे और वहीं स्नान करके बाबा बैद्यनाथ से यानी जाके कि मिले। वहाँ पर पाताल गंगा निकली हाँ, है। पाताल गंगा निकाले वहाँ पर रावण लघु शंका नहीं किया था। नहीं वहाँ ये कौन सा स्थान है, जरा आप अपने मुखार बिंदु से बताइए। ये हरला जोड़ी है। यहीं पर हरि और हर का मिलन हुआ था। और यहीं रावण आके लघु शंका किए। विष्णु भगवान को वहाँ थमाए शिवलिंग और यहाँ के लघु शंका किए। अच्छा, ये बाबा मंदिर से कितना किलोमीटर की दूरी पे है? 4 किलोमीटर की दूरी में है। सावन में कांवरिया यहाँ आते हैं? यहाँ बहुत कम आते हैं। आते हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं उनको पता चलता है कि ये है ऐसा स्थान? यहाँ जो जानता है वही आता है, जो नहीं जानता नहीं आता। कांवरिया बंधुओं से क्या कहेंगे कि यह स्थान आके देखना चाहिए? जरूर जरूर यहाँ देखना है। देखने के लिए अच्छा, यह जगह तो माने बाबा बैद्यनाथ से पहले है। हाँ। यहाँ से तो उत्पन्न हुआ है। हाँ, मतलब बाबा बैद्यनाथ जो है यहीं से उत्पन्न हुए हैं। पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान बाबा बैद्यनाथ है। चलिए, क्या बात है। वो मनोकामना लिंग है। हाँ। वहाँ जो मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण करते भगवान। हाँ, यहाँ जो है यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ कोई नहीं आता है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पूरे ध्यान से सुन लीजिए कि जिस बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में आप सावन के महीने में सुल्तानगंज से कांवर लेकर के जल चढ़ाने आते हैं, उनकी उत्पत्ति, उनकी कहानी, उनका इतिहास जो इसी स्थान से शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि महाराज रावण को यही लघु शंका लगता है। उनसे छल करने के लिए यही भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में इसी जंगल में आते हैं और यही महाराज रावण लघु शंका करते हैं। और यहीं से जो है भगवान विष्णु महाराज रावण के साथ छल करके और माता का हृदय जो है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बगल में गिरा था, वहां पर ले जाकर के उस मनोकामना लिंग को यानी कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थापना करते हैं। तो अगर आप वहां आते हैं उनके दर्शन के लिए तो सबसे पहले आप उत्पत्ति स्थल को देखिए, यहाँ घूमिए, यहाँ की क्या नजारा है। और महाराज रावण जो आज तक आप समझते थे कि शिवगंगा में लघु शंका किए हैं, तो माफ कीजिएगा, रावण लघु शंका हर्तिकी वन हरला जोड़ी में इसी स्थान पे किए थे। यहाँ भी आइए और घूमिए, आनंद लीजिए और इस जगह को देखिए। यहीं पे भगवान विष्णु का पद्म चिन्ह भी है। आपको प्रमाण के रूप में जब आप शिव पुराण पढ़िएगा तो इस स्थान का जिक्र है, हर्तिकी वन का जिक्र है, हरला जोड़ी का जिक्र है शिव पुराण में। आपको जो है प्रमाण भी मिल जाएगा कि सच में महाराज रावण और भगवान विष्णु साक्षात इस स्थान पे आए थे। सही बात है ना? ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। बोल बम हर हर महादेव।